नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य आप सबका स्वागत करता हूं एचएसएससी अपडेट्स बाय आदित्य बोरा यूट्यूब चैनल पर। भाई एक न्यूज़ मिली थी आज और ये न्यूज़ आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है। न्यूज़ में क्या कह रहे हैं, एचएसएससी भर्तियों में भ्रम की स्थिति सरकार को पड़ सकती है भारी। भाई मेरा यो मानना है यह चीज़ सरकार का भारी पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन बालका के भारी कसूती पड़ गई भाई। ठीक है, बेचारा ने इतने महीने हो गए हैं, इतने साल हो गए हैं, कई लाग लिए कई नहीं लागे, कई पेपर ना हुए हैं, लेकिन घुमा फिरा की बात वह है बरान माटी। ठीक है, और इब्बी सरकार का समझ में नहीं आ रही और इब्बी के करने लग रहे हैं इस बात ने, और घुमावे हैं और रिजल्ट इब लोकसभा का आता लिया, जब न्यू चाली गया तो भाई विधानसभा का भी आ जाएगा। मेरे तो यूँ समझ में ना आ रही इनके आँखें के कौन सी तो पट्टी पड़ रही है कौन सी नहीं। चलो भाई, ये तो टेम बताओगा ऊँट किस करवट बैठेगा, लेकिन एक बार यह न्यूज़ एक बार पढ़ लें यहाँ पे कि कुछ है कि ख्याल है सरकार का। चलो भाई देखते हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से सरकार की सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंग सरकारी नौकरियों में भर्तियों में देने की अधिसूचना रद्द करने के बाद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से भर्तियों में भ्रम की स्थिति की चर्चा हो रही है। बिल्कुल हो रही है भाई। ठीक है, ये दिख रहा आपको तो क्या है, इंतजार में लाइन में लगे लाखों शिक्षित युवा सरकार और एचएसएससी के आगामी फैसले का इंतजार कर रहे हैं। फैसला है लगभग 10 दिन हो गए, मगर सरकार ने सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में जाने के बयान के अलावा कोई भी तरीका नहीं बताया है। हाईकोर्ट ने अधिसूचना रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का जिक्र किया। मतलब कहना है कि जहाँ भाई सुप्रीम कोर्ट के जो पहला वर्डिक्ट आ लिए उन्हें देख के हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है, लेकिन ये फिर भी वो एक आधा बालक नहीं आ रहा, मामा का जाना है, ये जिद पकड़ के बैठ के मामा का जाके मानेंगे ये। मगर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देगी। दे दो भाई, हाईकोर्ट का मानना ये आरक्षण ही है और यह आरक्षण पहले ही ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत दिया जा रहा है। और मेरे तो न्यूज़ समझ में नहीं आ रही, जिन 5 नंबर देने लग रहे हो वह खुद न्यू का हमने कौन सी हमने नौकरी दे दो, हम तो पढ़ के ले लें 5 नंबर, फिर भी न्यू धक्का नासा हम डंडा दे रखा है, देवाएंगे हम तो 5 नंबर। सुप्रीम कोर्ट में अभी छुट्टियां चल रही हैं, अभी अपील दायर करने में कम से कम 1 सप्ताह लग सकता है। उसके बाद अपील दायर होगी। इस अपील पर सुनवाई छुट्टियों में या छुट्टियों के बाद यह है, अभी कहना मुश्किल है। यह भी कहा जा रहा है कि पहली सुनवाई पर ही हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लग जाए, नोटिस भी जारी किया जा सकता है। अगर तुरंत रोक नहीं लगी तो एचएसएससी में ग्रुप सी और ग्रुप डी की जो लगभग 60,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चली है उस पर एचएसएससी आगे नहीं बढ़ सकता। एचएसएससी को नहीं, ये तो भाई एचएसएससी के है, ये अफसर तो नहीं तंखा लेंगे। सरकार नहीं आई, 10 साल राज करगी, आगे फेर कर दे आ जाएगी, मारे तो बालक गए। एक बात बताओ भाई, ये मान लो नौकरी नहीं दी, किसी की उम्र लिगड़ गई, कि मैं और हो गया, ये तो आज नहीं तो 5 साल 10 साल बाद फिर मुँह उठा गया जाए ना, इन तो इतना जोड़ा भर लिया वो आ गई, चल ही जाएगा काम है। लेकिन बालका के हाथ से एक नौकरी ठहनी थी, वह नौकरी का मारी न लठ, ना नौकरी देना ना हो रही, मुंडाए काम करती है, उस पर एचएसएससी आगे नहीं बढ़ सकता। सामाजिक आर्थिक मानदंड के ग्रुप सी में जो 5+2.5 अंक देने का प्रावधान किया उसका असर ग्रुप सी के घोषित परिणाम पर नहीं पड़ रहा है, मगर यह जानकारी हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर कर देनी होगी। इस पर एचएसएससी को विचार करना चाहिए। उम्मीदवारों का एक वर्ग है जो हाईकोर्ट के फैसले अनुसार भर्ती प्रक्रिया पूरी करना चाहता है, जबकि दूसरा वर्ग सुप्रीम कोर्ट में जाकर इन अंकों की देने की वकालत कर रहा है। भाई कौन करने लग रहा है बिया वकालत। भाजपा नेतृत्व का मानना है चूंकि इन अंकों का ज़्यादा फायदा पिछड़ी श्रेणी के परिवार के बच्चों को मिल रहा है जो पिछड़े वर्ग से ए से संबंधित है। देखो एक बात बताऊं, 5 नंबर देना ना देना बात की बात है, लेकिन अगर सरकार खुद चाहती ना यार, तो जब रोक लगाई ना पहली बार सुप्रीम कोर्ट के उसमें हाई कोर्ट में गए तो उन्होंने यूँ कहा था कि भाई यो अपना वेरीफाई करवा लो डाटा। भाई 5 नंबर गलत है सही है, कम से कम ये तो पता चले। अब 100 बच्चों ने 5 नंबर ले लिए, उनमें से 20-25 गलत तरीके से वो नंबर ले गए, तो वो तो गलत है ना भाई, वो किसी का हक मान ला रहे हैं। चलो सरकार ने दिया था मान लिया, लेकिन खुद सरकार की गलतियाँ ही हैं। अगर वो वेरीफाई करा लेते तो शायद यहाँ तक नौबतें ना आती। इसलिए हरियाणा सरकार इन अंकों को, भाई पूरी वीडियो देखियो, मज़ा आओगा, सारी जानकारी मिलेगी। और चैनल जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर लो और लाइक और शेयर कर दिया करो यार, इतना तो कर लिया करो। इसलिए हरियाणा सरकार इन अंकों को बचाए रखने की लड़ाई चाहती है। अगर सरकार इन अंकों को बचाने के लिए अड़ी रही तो ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों पर भर्ती पूरी होती दिखाई नहीं दे रही। मन ने भी कौन दिखते, मन तो अंधेरा दिखा है। हालांकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जवाब दिया कि सरकार और 50,000 पदों की भर्ती करेंगी। भाई कि मैं मुँह में खा रहा क्या हुआ कह, तो
50,000 और ये पहलड़ी पूरी हो कौन रही और 50,000 पाल पद रही हैं। शायद ये आंकड़ा सही नहीं है। ग्रुप सी के जिन पदों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है शायद मुख्यमंत्री उन्हीं पदों के बारे में बात कर रहे होंगे। हाँ उन्हें बारे वह भी पूरी को नहीं हो, क्योंकि अगर चुनाव संहिता भी हटी है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस विषय पर पहली बार बोल रहे थे तो हो सकता है उनसे और शब्द निकल गया हो। और उनका तो और शब्द जरा सी लगी कहीं हार्ट अटैक बनना हो रहा है। चूँकि विधानसभा चुनाव में 4 महीने बचे इसलिए इन 4 महीनों में 50,000 भर्तियाँ संभव ही नहीं है। वाह वाह वाह, यह बात बिल्कुल सही गई, क्योंकि जब तक सरकार सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों पर स्पष्ट नहीं हो जाती नई 50,000 भर्तियाँ कैसे हो सकती हैं। गलियारे में कहा जा रहा है कि नई भर्तियाँ तो छोड़ो, पुरानी चल रही भर्तियाँ भी पूरी होना मुश्किल है। देखा मैं कहूँ था मन ने इतनी पढ़ी नहीं है यह बात, तारे के लपड़ ला रहा है और मैंने पहले बता दिया बात पाओगी। हिम्मत सिंह को HSSC का नया अध्यक्ष बनाया गया है। किसी को भी अध्यक्ष बनाया जाता तो कार्य समझने में ही समय लग जाता। बिल्कुल सही हुआ, कार्यभार संभालेगा, नींद देखेगा कौन कर्मचारी हैं के चल रहे हैं, अगला न्यू थोड़ी मुद्दा पड़ जाएगा वो अपने ड्यूटी करा घर आ जाएगा। अध्यक्ष बना दिया न्यू थोड़ी है बिजली खंभे कटवा देगा। अगर पूर्व अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री की निरंतरता बनाए रखते और विधानसभा में अगर भाजपा सरकार बन जाती तो नए अध्यक्ष को नियुक्त किया जा सकता था। 3 महीने के लिए खत्री को बनाए रखकर पुरानी भर्तियाँ पूरी की जा सकती थी। फिर उसका तो कार्यकाल पूरा नहीं हो लिया। बताइए भाई एक बार कमेंट करके, खत्री साहब आगे 3 महीने कंटिन्यू कर सकते थे या नहीं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में भाजपा जेजेपी की सरकार में सरकारी पदों पर ज़्यादा भर्तियाँ नहीं हो पाई। सरकार सीटी में फंस गई। सरकार को नहीं फंस गई, बालक फंस गई और बूढ़े फंस गए, कसुत्ते बूढ़े गोल गांठ लगी। हर साल सीटी होना था, एक बार वह एक ही बार हो पाया। ग्रुप डी का सीटी भी एक बार हो पाया। सीटी के चक्कर में पुरानी भर्तियाँ वापस ले ली गई। भाई के तो कम हार के नहीं, मेरे तो समझ में आ नहीं रहा है कि करेंगे। और चलो भाई जो है ना ठीक है, बस मैं तो एक बात कहूँ और वीडियो में हूँ और कहता रहूँगा भाई के मेरा उस बात है किसी एक बालक की भी ज़िंदगी बदल जा। भाई मेरे पास तो एक के नारा है, पढ़ते रहो, ठीक है। के मेरा कद ये भर्ती दे देंगे, कद शेड्यूल जारी हो जाए, कद फार्म भर देंगे, कुछ नहीं मेरा पड़ता, क्योंकि देखो नौकरी ना देनी पड़ेगी। बेशक ये सुप्रीम कोर्ट की में चले जाओ ना, तो सरकार नहीं है भाई, या सरकार ने दिखा है। एक तो आंधी पट्टी वहाँ खुल गई होगी, अरे भी नहीं खुली तो भाई फिर बाय बात से इन जरूरतें को नहीं सरकार की। तो कुल मिला के बात यह है भाई, और चैनल ने लाइक और शेयर कर दियो, सब्सक्राइब कर दियो, और कम दम लाइक तो करे सको। इतनी मेहनत लागत तार खातर वीडियो बनाने में और तब कुछ नहीं करते, ठीक है भाई। तो यह थी आज की खबर, आज के लिए इतना ही कर ले वहाँ। और शॉर्ट शार्ट से ना इन स्टेटस पर ला दिया करो, लाइक शेयर कर दिया करो, ठीक है। और आगे है ना काम की चीज़, जब पेपर शेड्यूल वेड्यूल आ जाएगा ना तो मैं और बढ़िया वीडियो बना के जो काम आऊँगी, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की हुई तो वो भी गिरा करूँगा शॉर्ट्स के माध्यम से, चाहे वीडियो बना के, ठीक है। चलिए भाई, जय हिंद, जय हरियाणा, धन्यवाद।